जैसा दोस्तों आज हम बात करें मेरे भाई पॉलिटेक्निक परीक्षा मैथ के सभी महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ दोस्तों, हर बार आने मैथ के जितने भी सवाल हैं महत्वपूर्ण आज की वीडियो में मिलने वाला है। हर बार आने वाला प्रश्न मतलब जो लगातार जो हर बार आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं आज हल करके बताऊंगा मेरे भाई। सबसे बड़ी बात ये है ट्रिक के साथ, सभी सवाल ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या लिखा है, सरकारी कॉलेज पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक कानपुर से, जो कि काफ़ी मतलब टॉप कॉलेज में आता है, जैसे कि लखनऊ कानपुर ये सब टॉप कॉलेज में गिने जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरा कॉलेज मतलब कानपुर में आ जाए नाम, या फिर लखनऊ में आ जाए, या बरेली आ जाए, या फिर गोंडा बदायूं, मतलब टॉप 10 कॉलेज के अंदर अगर आप सोचते हो कि मेरा नाम आ जाए, तो मेरे भाई आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में भाई मैथ के सभी सवाल बताऊंगा जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था, ठीक है। चलिए तो करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो बात कर रहा हूँ पहला सवाल। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहला सवाल के लिखा है दिए गए चित्र में, देखो त्रिभुज के सवाल देखो, ठीक है। हर चैप्टर के सवाल हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। क्या लिखा है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, ठीक है। ये चित्र आपका देगा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। यहाँ x+15 है, x-15 है, x+30 है। ये ऑप्शन लिखा है 20 अंश, बी ऑप्शन लिखा है 50 अंश, सी ऑप्शन लिखा है 70 अंश, डी ऑप्शन लिखा है 90 अंश, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाना भाई, ये सवाल ऐसे ही सवाल आपको अक्सर पूछे जाते हैं। देखो कोण ए का मान कितना भाई, सबसे पहले करना क्या है, होता है कोण ए प्लस, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए हो जाएगा, फिर प्लस कोण बी हो जाएगा, प्लस कोण सी हो जाएगा, और बराबर किसके होता है भाई 180 अंश के होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोण ए का मान कितना भाई, देखो कोण ए का मान कितना है x+15 है, तो मैंने x+15 रख दिया, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। देखो कोण बी का मान कितना है भाई x-15 है, x-15 कर दिया, प्लस निशान लगा दिया। देखो कोण सी का मान कितना है भाई x+30 है, तो x+30 कर दिया, ठीक है, बराबर कुल कितने हैं 180 के। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहना क्या है। अब देखो x मतलब कितना हो गया, 3 बार x लिखा यानी कि 3x, है ना, और +15 प्लस -15 कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई प्लस के 30 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर के 180 हो जाएगा। इतना कंप्लीट है ना। अब आपको करना क्या है, देखो 3x आपका वैसे रहेगा, है ना, इधर लिखा है 180, इधर जब आप इसको बराबर के इधर लाओगे माइनस के, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो 3x आपका ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अब 180 में से अगर आप 30 घटाओगे कितना बचेगा, 50 बचेगा, मतलब 150। और x बराबर जब इसे भाग करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 3 25 15, यानी कि x बराबर कितना है 50। जो 50 आया है यही आपका 50 डिग्री जहाँ भी मिल रहा है वही समझो आपका सही आंसर। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इधर करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आज हर चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, तो वीडियो को यार अंत तक देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो। हाँ, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बाकी तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। ए ऑप्शन क्या है 2/9 पाई, बी ऑप्शन क्या है 5/9 पाई, सी ऑप्शन क्या है 7/9 पाई, डी ऑप्शन क्या है 4/9 पाई, ठीक है। त्रिभुज के सवाल ये भी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो समझने वाली बात क्या है, देखो हम करते हैं क्या है, त्रिभुज जितने भी कोण है उसको x मान लेते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको लिख देंगे क्या, x लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे +3x लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे प्लस के 5x, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये कोण लिखा है, त्रिभुज के 3 कोण दिए गए, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को इतना तो पता ही होना चाहिए। हमने क्या किया, आप बोलोगे सर x कहाँ से ले आओ, तो x हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसको जोड़ना है। अब रही बात सर प्लस कहाँ लिया, तो प्लस बीच में अनुपात है, ठीक है। तो समझ लेना है x + 3x + 5x। अब इसको सबको जोड़ो मेरे भाई, तो 5 3 2 मेरे भाई, तो 3x हो जाएगा 4x, और 4x + 5x मतलब 9x, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा भाई, इधर लिखा है ऑलरेडी 180। अब करना क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 9, है ना, 180 बटे हो जाएगा 9। अब ध्यान देना है कि 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं पाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो बोलो हाँ। तो इधर क्या लिख देंगे भाई, x बराबर क्या लिख देंगे पाई बटे क्या लिख देंगे 9। ये चीज़ लिख सकते हैं लिख सकते हैं, बोलो हाँ, लिख सकते नहीं। चलिए अब क्या बोला गया है, सबसे बड़ा कोण। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना है ना कि सबसे बड़ा कोण, ठीक है, सबसे बड़ा कोण बोलो चाहे महत्तम कोण बोलो, ठीक है, एक शब्दों में। तो सबसे बड़ा कोण क्या भाई, सबसे बड़ा कोण कौन है, देखो x मतलब x है या 3x या 5x, यानी कि 5x ना। तो सबसे बड़ा कोण कितना है 5x है, बोलो हाँ, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा कोण कौन है यार, x तो है नहीं, ये तो कम है ना, 3 से कम भी है, 5 से कम है। जब से बड़ा क्या है 5x, ये लिए हम 5x लिख दिया, ठीक है, 5 कर दिया। अब देखो x का मान कितना है, तो x का मान ऑलरेडी क्या है मेरे भाई पाई/9 है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मिल कहाँ रहा है, मतलब ये आपको कहाँ मिल रहा है, तो 5/9 पाई, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज की क्या है, तीन शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता क्या है। मतलब ये लिखा है त्रिभुज के तीन शीर्ष है ना, त्रिभुज उसके तीन शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजाओं पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं कहलाता क्या है। केंद्रक कहलाता है या फिर परिकेंद्रक कहलाता है या फिर लंब केंद्रक कहलाता है या फिर अंतः केंद्रक कहलाता है। देखो त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष अगर कहीं भी मिलते हैं, शीर्ष अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात लंब केंद्र कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि कल और वीडियो आगे मैथ पर, ठीक है, तो इसलिए आपको हटना नहीं मेरे चैनल से। ठीक है, चलिए बाकी तो चौथा नंबर सवाल अभी आप देखते रहो, अभी तो खेल शुरू किया है ना यार, अभी बहुत सारे सवाल है। ठीक है, तो चौथा नंबर सवाल क्या है, कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर है ना थीटा का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 0, सी ऑप्शन लिखा है tan थीटा, डी ऑप्शन लिखा है 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो लगाना कैसे भाई, देखो कोट स्क्वायर थीटा का आप ऐसे रखने दो, बोलो हाँ, है ना। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यहाँ करना क्या है, यहाँ लिख देना आपको साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या लिख देना भाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब देखो हम करते हैं क्या भाई, देखो हम कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, नीचे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ क्या करते हैं भाई, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, और गुणे निशान लगा दिया, निशान लगा इधर क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ें कर देते हैं। अब करना क्या भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई, बचेगा 1। ठीक है, 1 आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है यार, है ना, काफ़ी कई बार आ चुका है। जो सवाल मैं दिखा रहा हूँ ना, आज जो बता रहा हूँ सारे सवाल आए हुए हैं। चलिए बाकी कहता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल क्या लिखा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा है सेक एक्स माइनस कोस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा है तीसरे ब्रैकेट में tan a प्लस कोट ए का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है √3, डी ऑप्शन लिखा है 1/2। देखो करना क्या भाई, कोसेक को क्या लिख देंगे, कोसेक क्या लिखेंगे 1 अपान के लिखेंगे भाई साइन लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ से हम चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, और इधर तो आपको नहीं चेंज करना, इधर आपको वैसे रखना है। ठीक है, और कोसेक सेक को क्या लिखेंगे 1 अपान कोस ए लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। इधर क्या लिखा है, इसे आप वैसे लिखा रहने दो। ठीक है, चलिए इधर क्या है tan a लिखा है, tan a को क्या लिख देंगे भाई, लिख देंगे आप क्या लिख सकते हो, tan a को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ करना क्या है, लिख देना है साइन ए, है ना, यहाँ चेंज ना करो, साइन ए अपान कोस ए ऐसे लिख देना। ठीक है, अच्छे से इधर क्या लिख देना है कोस ए अपान साइन ए। ठीक है, ये कर दिया कि नहीं कर दिया भाई, इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ठीक है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। ये साइन ए बटे कोस tan a का हो गया। ठीक है, ये tan इसका हो गया, ये इसका हो गया। चलिए आपका कहते हैं भाई, देखो 1 लिखा है माइनस, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा भाई, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ। इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 1 माइनस, इधर क्या हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब तिरिया गुणा, इसको इधर से इसको इधर से। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये चीज़ आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं क्या भाई, तो क्या देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। और नीचे ऑलरेडी साइन ए लिखा रहने दो, और बीच में क्या लग जाएगा गुणा, क्योंकि यहाँ पे बीच में सब गुणा चल रहा है। ठीक, गुणा है ये ना। तो चलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर होता है। ये सब सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कोस ए हो जाएगा। बाकी इधर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। और नीचे क्या लिखा है, इधर लिखा है नीचे साइन ए, है ना, इंटू कोस ए, है ना, जैसा कि वो लिखा है वही उतार दिया। अब देखो कट क्या रहा, जो कट रहा हो मेरा इसको काट दीजिए। ठीक, जैसा कि आप कटने वाली बात की जाए, देखो कोस ए से को एस कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। ठीक है, कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। तो बचा क्या आखिर, तो बचा आपका 1 भाई, 1 ही तो बचेगा, यानी कि 1 ही आपका आंसर। चलिए बाकी तो भाई 6 नंबर क्वेश्चन सवाल क्या लिखा है, साइन 10 अंश बटे मतलब साइन 10 अंश बटे कोस 80 अंश। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन क्या है 1, बी ऑप्शन क्या है 0, सी ऑप्शन क्या है 2, डी ऑप्शन क्या है 3। तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है कोस थीटा और होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, ऊपर वाला नहीं चेंज करना, ऊपर वाला हमें वैसे ही रखना। ठीक है, ऊपर जैसे नीचे वाले को लाना है। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, देखो यही सूत्र लगा दो, कोस है ना, कोस मेरे करना क्या है, यही सूत्र लगेगा बिल्कुल। ठीक है, क्या करना क्या पता है, यहाँ पे करना क्या है, कोस 80 वैसे हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या लिख देंगे भाई, लिख देंगे साइन, है ना, साइन 90 माइनस 80। ठीक है, साइन 90 माइनस 80 लिख दिया, बोलो हाँ, लिख सकते हैं इसी सूत्र के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे
है ना। चलिए अब करना क्या भाई, देखो साइन 10 ऊपर वैसा ही रहेगा, है ना। नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, देखो 90 में से 80 घटाओगे तो बचेगा कितना 10, और बाकी लिखा क्या है पीछे नीचे लिख जाएगा साइन, साइन 10 हो जाएगा, ठीक है। साइन 10 अंश और साइन 10 अंश तो दोनों एक जैसा है भाई, तो यह हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 कहाँ है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए समझ गए ना, यही सूत्र से लगा है। अब बाकी तो 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर सवाल क्या है मेरा, ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो, ठीक है। देखो 4 लिख दिया, मतलब एक बार क्वेश्चन हम करते हैं क्या है, उतार देते हैं, ठीक है। देखो जितना फास्ट लगा पाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, उतना ही आपको आराम मिलेगा, ठीक है। कोशक स्क्वायर लगा दिया 30 अंश हो जाएगा, प्लस लिख देंगे क्या इधर कोट स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये सवाल जो लगा देना। देखो 4 का 4 लिख दिया, 10 स्क्वायर 10 45 मान के होता है 1, तो लिख दिया 1 और इधर लगा दिया स्क्वायर माइनस, और कोशक उल्टा क्या कर देंगे, कोशक उल्टा कर देंगे साइन स्क्वायर कर देंगे 30 अंश, ठीक है, प्लस और कोट को उल्टा कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक। 10 स्क्वायर हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। बोलो हाँ, इतना कंप्लीट। आप देखो करना क्या है, 4 को एक बार गुणा कर दो, 4 का नाम 4 ही तो होगा ना यार, ठीक है। चलो 1/5 साइन 30 का मान, देखो पहले साइन 30 का मान कितना होता है भाई, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान अगर बात की जाए तो वो 1/2 होता है, ठीक है। और 10 60 का मान कितना होता है, तो 10 60 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3 होता है, ठीक है। तो देखो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और ऊपर का लिखा है स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर प्लस निशान लगा दिया, बटे एक 1 लिख देगा, बटे निशान लगा दिया। देखो 10 60 का मान कितना है, तो 10 60 का मान हो जाएगा भाई √3, ठीक है। √3 कर दिया मैंने स्क्वायर, बोलो हाँ। देखो 4 ऑलरेडी इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब एक करना है, 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस, देखो ये 1 तो वैसे रहेगा, और √3 अगर 2 बार जब कोई स्क्वायर करता है तो ये इससे कट जाता है, तो केवल बचता क्या है 3, तो यहाँ कर देंगे 3, ठीक है। अब प्लस माइनस कट जाएगा तो बचा क्या आपका, बचा आपके पास 1/3। अब 1/3 जो है यही आपका आंसर। अब देखो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, देखिए 1/3। चलिए बात करता हूँ 8वां सवाल, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8वां सवाल क्या है, देखो 1 + 10 75 बटे 1 - 10 75 का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किसका होता है, 1 होता है 10 45 का मान, ठीक है। जैसा कि आप लोग आता है तो पता चलेगा 10 45 मान का होता है 1, तो जहाँ जहाँ 1 लिखा वहाँ क्या लिख दो 10 45। तो देखो हम हल करके बता रहे हैं, देखो 10 45 हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर क्या लिखा है 10 75, तो आपको वैसे रहेगा, बोलो हाँ, ठीक है। चलिए बटे निशान लग गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 - 10 45 हो जाएगा, ठीक। 10 45 इंटू क्या हो जाएगा भाई 10 75 हो जाएगा, ठीक। ये आपका सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया भाई, ये सूत्र आपका बन गया 10a + b का, ठीक है। 10a + b का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा भाई, ए आपका हो जाएगा 45 अंश, बोलो हाँ। 10a + b का सूत्र बन गया, तो 10a हो जाएगा 45 और b आपका हो जाएगा 75, ठीक है। अब इसे करना क्या भाई, आप जोड़ दो, ठीक है। 10 कर दिया, और देखो 5 5 10 10 ले 7 4 11 है ना, भाई 5 5 10 ले है ना, 7 4 11 12 कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा, 10 में 120। अब देखो अभी तो हल पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ बाकी है। अब करना क्या है, देखो 10 वैसे ही कर दिया। अब 120 में से मतलब क्यों किस संख्या में घटाएं कि 60 आ जाए। देखो हम करते हैं क्या है, 180 में से 120 को हम घटा देते हैं, ठीक है। 180 में से कितना घटाएं कि 60 आए, मतलब ऐसा कुछ घटा, मतलब 120 अगर घटाते हो 180 में से 120 घटाओगे कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा भाई, देखो 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 180 माइनस थीटा होता है, माइनस के 10 थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 10 60 का मान ऑलरेडी होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ये होता है √3, तो यहाँ कर देंगे √3 कर देंगे। अब देखो ये आंसर कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। चलिए बाकी तो भी अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर सवाल क्या है, 10 स्क्वायर है ना π/3। देखो पाई का मतलब क्या होता है, पाई बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। तो मेरे भाई करना क्या है, देखो 10 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 10 स्क्वायर, अब देखो 3 छंग हो जाएगा 18, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 प्लस, ठीक है। अब देखो 3 छंग हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, गुणे निशान लगा दिया, देखो 3 छंग हो जाएगा मेरे 18, ठीक है। तो यहाँ का जो है कोस स्क्वायर, ठीक, कोस स्क्वायर 60 अंश, ठीक, माइनस निशान लगा दिया। देखो 2 9 होता है मेरे 18, मतलब यहाँ पर पाई है 180 अंश है, और भाग करो तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो कोट स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा 90, कोट स्क्वायर कितना होगा भाई, यहाँ पर आपका कोट स्क्वायर 90 होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या पता है, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या भाई, देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 10 स्क्वायर 10 60 का मान कितना होता है भाई, 10 60 का मान कितना होता है, मान करना क्या √3 कर दिया, ठीक। √3 के ऊपर लगा दिया स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर लगा ऐसे स्क्वायर लगा दिया, साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक। √3/2 गुणे निशान लगा दिया, ठीक है। अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 का कर दिया स्क्वायर, माइनस निशान लगा दिया। अब कोट 90 का मान कितना होता है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, कोट 90 का मान होता है 0, यहाँ लिख दिया हमने 0 कर दिया, ठीक, 0 स्क्वायर।
चलिए इतना समझ गए ना, समझ गए, बोलो हाँ समझ गए, ठीक है। अब करना क्या है, देखो जब रूट थ्री की 2 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस निकाल है ना, यहाँ से रूट थ्री स्क्वायर से रूट थ्री कट गया तो बचा क्या 3, और नीचे कट जाएगा 2 दूना 4 गुड़े एक करना है 2 दूना 4, ठीक। मार्क्स कीजिए, उससे मतलब नहीं, ठीक। अब देखो करना क्या है, देखो 3 रह जाएगा, 3 करना 3 और 4 16, ठीक है। और 16 3 48, 48 3 कितना होता है 51, 51 मीटर कितना हो जाएगा 16। अब देखो 51 मीटर 16 आंसर तो आ गया आपका, ठीक है। बट ये देखो क्या ऑप्शन में मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है 25/48, 24/40, 20 25/40। तो इसका साफ पता, इसका साफ जाहिर होता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बाकी तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोण ए बराबर 30 अंश हो तो है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान है, ठीक। ए ऑप्शन क्या है 0, बी ऑप्शन क्या है -1, सी ऑप्शन क्या है 2, डी ऑप्शन क्या है 1, ठीक। तो देखो जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ 30 अंश लिख देना। देखो पहली बार लिखा क्या है, सेक स्क्वायर लिखा है ए माइनस फिर क्या लिखा है 10 स्क्वायर है ना ए बराबर है ना, हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बराबर आपको हल करना है ना, बराबर आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना, ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो देखो करना क्या है, देखो सेक आपका सेक स्क्वायर तो आपको वैसे रहेगा, लेकिन ध्यान देना है एक जगह क्या रख देंगे, एक जगह रख देना है 30 अंश माइनस, देखो 10 स्क्वायर आपको वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक जगह क्या रख भाई 30 रख देना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। इसके जो पूरा ये होता है किसके बराबर होता है, ये बराबर 1 के होता है, ठीक है। चलिए तो बस डायरेक्ट ही इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था, और क्या इसमें सिंपल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए है ना, तो ये सूत्र भी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 है ना। तो हमने एक मान भी रख दिया है, तो सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर कितना होता है 1 के। चलिए बाकी तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 11 नंबर सवाल क्या लिखा है कि एक मीनार के आधार से ए है ना तथा बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं पर मीनार के शिखर से अवनमन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई है। देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, IMP ने अल्ट्रा मतलब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है अंडर रूट AB, दूसरा बी ऑप्शन क्या लिखा है अंडर रूट बटे बी, पर ऑप्शन क्या है रूट बी बटे ए, डी ऑप्शन क्या है AB, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं तुमको बताना चाहूँगा ये सवाल को लगाना नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर रट लेना, केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी लेसन का जिसका केवल आपको आंसर रटना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए है ना, क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट AB हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये चीज़ आपको याद कर लेना, ठीक है, रट लेना, ठीक है। अंडर रूट AB एक मीनार के आधार पर जैसे अगर कोई बात करता है ए तथा बी, बस समझ जाओ उसका आंसर क्या जाएगा अंडर रूट AB। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको क्यों हल नहीं करवाया हूँ, क्योंकि ये सवाल हर साल आता है, ठीक है। खूबी है यार सवाल के अंदर, ठीक है। चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर सवाल लिखा है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम तो ये कहते हैं यार कि इस तरह सवाल जरूर आपको लगा के जाना, लगाना नहीं केवल समझना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप लगाओगे ना मेरे भाई कम से कम 4-5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो लगाने ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को रट लो। क्वेश्चन के पहले शकल देखो क्या लिखा है, एक गोल गुब्बारा, अगर कहीं गोल गुब्बारा अगर मिल जाए तो समझ जाओ उसका आंसर क्या होगा, अभी बताऊंगा। ट्रिक क्या है, एक गोल गुब्बारा जिसकी अर्ध व्यास r है, किसी दर्शक की आंख पर एक कोण बनाता है, यदि गुब्बारे के केंद्र पर उन्नयन कोण थीटा है तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या होगा। ए ऑप्शन ने कहा r कोसेक α/2 साइन थीटा, बी ऑप्शन ने कहा r साइन अल्फा साइन थीटा, सी ऑप्शन ने कहा r कोसेक α/2 कोस थीटा, डी ऑप्शन ने कहा r कोसेक अल्फा साइन थीटा। तो देखो जहां भी गोल गुब्बारा अर्धव्यास, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तो ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट है ऊंचाई दूरी सवाल का, ठीक है। तो बात की जाए कि यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना ए ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। हमेशा याद रखना है गोल गुब्बारा ऊंचाई दूरी लेसन, यहाँ पढ़ लेना ऊंचाई, ठीक है। उससे क्या समझ आ जाएगा कि हाँ ऊंचाई दूरी रिलेशन से है और गोल गुब्बारा की बात हो रही है, तो समझ जाओ कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ अगर वीडियो मैथ पर कल और आएगी, इसलिए आपको अच्छे से सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है और बिल्कुल इंतजार करके रहना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं एकदम बेहतरीन तैयारी करना है, कॉलेज अच्छा से अच्छा लेना है, ठीक है। चलिए बाकी तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 13 नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर सवाल लिखा है, दिए गए चित्र में कोण x है ना अंश एवं y अंश का मान है, ठीक है। ए ऑप्शन लिखा है x बराबर 50, बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है, मतलब सब ऑप्शन लिखा हुआ है ना। ये वृत्त बना, उसके अंदर क्या है चतुर्भुज टाइप का बना है, ठीक है। यहाँ 120 130 है, यहाँ पर x अंश है, यहाँ y अंश है, ठीक है। तो देखो ये सवाल लगाने से पहले करना क्या है, देखो क्या क्या एक मान जो चीज़ दिया वैसा आपको रख लेना। कोण A ठीक प्लस, ठीक कोण A मतलब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कोण C हो जाएगा, ठीक है। कोण A प्लस क्या हो जाएगा भाई कोण C हो जाएगा, और बराबर कितना होता है दोनों को 180 अंश के होता है, ठीक है। तो देखो कोण A का मान कितना भाई, कोण A का मान जो दिया है कितना है, कोण A का मान लिखा है x, तो लिख दिया x प्लस कोण C का मान कितना है, तो कोण C का मान आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ 130 कर दिया बराबर 180 होगा, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 180 से अगर आप माइनस 130 कर दोगे तो जाहिर सी बात यार कि x बराबर आपका 50 तो बचना ही बचना
है ना भाई, इतना बचा। चलिए अब ये वाला हो गया। अब इसके सामने वाला देखो, ठीक है, ये वाला। अब देखो कोण वाई है मेरे भाई, ठीक है, प्लस इसके सामने का हो जाएगा कोण 120 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर किसके 180 अंश के, ठीक है। चलिए अब देखो कोण वाई हमने रोक लिया, इधर क्या हो जाएगा कोण 100, इधर हो जाएगा 180, जब इधर घटा होगा तो क्या हो जाएगा -120, और जब घटेगा कितना आएगा भाई, इधर घटा होगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी वाई का मान कितना हो जाएगा भाई, वाई का मान आपको हो जाएगा 60। अब देखो यार एक्स वाई का मान कहाँ मिल रहा है, मतलब 50 और 60 कहाँ आंसर मिल रहा है, तो इसमें 50 30 है, इसमें 30 50 है, इसमें देखो सही, यानी कि सी ऑप्शन इधर करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी कहता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मतलब आप ऐसे तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। बाकी तो 14 नंबर सवाल क्या है, देखो अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है, चित्र में एडी वृत्त, चित्र में क्या लिखा है, कोई चित्र बना है, एडी वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो वृत्त के स्पर्श रेखा कैसे बताया, जो वृत्त के सबसे नीचे जाए, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा ए बी सी क्या है, छेदक रेखा। छेदक मतलब देखो यहाँ छेद देश, यहाँ छेद देश, मतलब इनको क्या करता है, बी से एक प्रकार से मतलब कि रगड़ मारा, ठीक है, मतलब टेला हुआ है, यानी छेदक रेखा, ठीक है। यदि क्या लिखा है, ए बी बराबर कितना हो, ए बी बराबर यदि आपका 4 हो और बी सी बराबर कितना हो, यदि बी सी बराबर 5 हो, तो ए डी की लंबाई क्या चाहिए, मतलब इसकी लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो एक सूत्र कुछ नहीं होता, देखो ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए डी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी इंटू क्या हो जाएगा ए सी के, है ना, ये चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये वाली जो दूरी है इसका स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए सी। तो करना क्या है, देखो ए डी स्क्वायर आपको वैसे ही रहेगा, ठीक है, बोलो हाँ भाई, ए डी का मान वैसे रहेगा। अब रही बात कि ए बी आपका भी वैसे रहेगा, ठीक है। अब इंटू मतलब हो जाएगा गुणा निशान। अब देखो ए सी के ऊपर समझना पड़ेगा, ए सी जो है मेरे ये ए सी किसके बराबर है, पहले ये देखो, है ना, ए और सी मतलब था पूरा यहाँ से यहाँ लेंगे, यानी कि इसके बराबर है ए बी, है ना, प्लस बी सी के बराबर है ए सी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर लिख देंगे ए बी, है ना, प्लस बी सी के, है ना। बोलो ये कैसे तरह जी, तो देखो ए सी की मतलब ये हुआ पूरी लंबाई, और इसके बीच में कितना हो जाएगा, इसका और इसका जुड़ जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देगा है 4, तो लिख दिया हम भाई 4, ठीक, गुणे निशान लगा दिया। ए बी का मान यहाँ पर कितना है 4 प्लस बी सी का मान कितना है 5, ठीक है। चलिए इधर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है, देखो 4 लिख दिया और 5 4 9, इधर हो जाएगा 9, ठीक है। और इधर कितना है भाई, इधर ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना है ए डी स्क्वायर इधर हो जाएगा, अब 4 9 हो जाएगा 36, तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 6, यानी कि ए डी का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि इसका आंसर की बात किया तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर सवाल क्या है, चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, वृत्त के अंदर पी क्यू आर, ठीक है, जिसका भुजा जो है पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, और क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, जैसा कि ये दो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा उस वृत्त का व्यास क्या होगा, मतलब व्यास निकालना है जो इस त्रिभुज की तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। देखो यहाँ एक शीर्ष यहाँ स्पर्श करता रहा वृत्त में, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर मतलब 3 शीर्ष पर स्पर्श कर रहा है। तो एक सूत्र पता होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है भाई, है ना, लंब स्क्वायर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये पाइथागोरस का सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यही सूत्र से आपको लगा देना है। तो देखो कर्ण कितना है भाई, कर्ण आप लेकिन मतलब हो जाएगा आपका पी आर हो जाएगा, ठीक है, पी आर का हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब कितना भाई, लंब हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ चल रहा है। देखो पी आर आपको करना क्या है, इधर हो जाएगा, इधर जो स्क्वायर है इधर रूट चला जाएगा, तो 12 है ना, रूट हो जाएगा, और 12 में कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 पे चल जाएगा मेरे भाई 25। अब जब जोड़ेगा कितना हो जाएगा मेरे भाई 169 हो जाएगा, ठीक है, मतलब जोड़ोगे तो इतना तो हो जाएगा 5 4 9 4 2 6। ये किसका वर्गमूल होता है, ये 13 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पी आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बता दो कि जो आधार और लंब होता है उससे एक अंक ज़्यादा ही होता है कर्ण, ठीक, कर्ण हमेशा आधार लंब से ज़्यादा होता है। देखो यहाँ 12 था, यहाँ 5 था, लेकिन यहाँ 13 क्यों आया, क्योंकि ये कर्ण जो होता है ज़्यादा होता है। तो आई होप आप समझ होंगे। इसका 13 ऑप्शन देखो कहाँ मिला है, 13 नंबर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, ठीक। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त की, है ना, इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, जो कि ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। देखो मैं इसको समझाना चाहूँगा। देखो मतलब एक मान के चलो, है ना, वैसे मान लिया एक वृत्त ये लिखा है, एक वृत्त ये बना है, एक वृत्त आपका मतलब ये बना, ठीक है। अब क्या है, एक ऊपर से कोई रेखा गुजार देगी, एक रेखा नीचे से कोई गुजार देगी, एक रेखा यहाँ से गुजार देगी। तो देखो यहाँ पर यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ बीच में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तुम अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक है। 97 क्वेश्चन लिखा है किसी वृत्त की समांतर स्पर्श की संख्या होती है, संख्या है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है 1, बी ऑप्शन क्या है 2, सी ऑप्शन क्या है अनंत, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा किसी वृत्त के, देखो किसी वृत्त के समांतर स्पर्शों की संख्या होती है। देखो कोई एक वृत्त है ना, कोई एक वृत्त है और कह रहा है समांतर, समांतर होता है कि दो रेखा हो जो आपस में समान अंतर पर हो। देखो दोनों तो क्या है, दोनों समान अंतर पर हैं, वृत्त पर क्या है, दोनों समान अंतर पर हैं। तो अब देखो कितनी बार स्पर्श कर रहे हैं, तो भाई अगर सही से देखा जाए ना, आंखें खोल कर देखा जाए तो ये स्पर्श यहाँ पे एक बार स्पर्श कर रहे, एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रहे, यानी कि इसका 2 आंसर। या अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीका समझ लीजिए, एक वृत्त है कोई, ठीक है, बोलो हाँ वृत्त है। अब देखो ये वृत्त हो गया, यहाँ एक रेखा है समान अंतर, मतलब समांतर मतलब है समान अंतर पर 2 रेखा खींचो, 2 रेखा, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब होगा 2 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन जीता करेक्ट। चलिए मेरे को वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अब बात करता हूँ 98 क्वेश्चन क्या है। तो 98 क्वेश्चन लिखा है, 98 क्वेश्चन लिखा है दो वृत्त परस्पर बाह्य है ना बाह्यता स्पर्श करते हुए कुल उभयनिष्ठ स्पर्शक रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर की बात किया, जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है दो वृत्त परस्पर बाह्यता स्पर्श करते हुए कुल उभयनिष्ठ स्पर्शक संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है, कोई वृत्त है, देखो यहाँ कोई एक वृत्त है, ठीक है, कोई एक वृत्त है हमारी है ना, एक वृत्त क्या है इधर है, एक वृत्त क्या है हमारा इधर है। ठीक है, तो देखो अब कोई कह रहा 2 स्पर्श है ना, मेरे भाई मतलब कहना तो ये है कि 2 वृत्त हैं परस्पर बाह्य स्पर्श रेखा। ठीक, बाह्य स्पर्श रेखा यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितना जगह स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 या फिर 1 2 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बाकी तो मेरे 19 में क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 19 में क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं ए तथा बी हैं। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं ए तथा बी हैं, ए है ना से बी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। ठीक है, ए ऑप्शन लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर बी ऑप्शन ज्यादा कर, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ये मान चलो ये क्वेश्चन अगली बार आया था। ठीक है, अगली बार तो मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ यार उसको आप जरूर लगा ले करो। हम यही बार बोलते हैं यार कमेंट तो करो कि वीडियो कैसी है, अच्छी लग रही है खराब, लेकिन कमेंट तो करा करो यार। ठीक है, चलिए बगता हूँ 20 में क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहोगे तो खेल शुरू किया गया है। जो क्वेश्चन लिखा 20 में क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है 20 में सवाल क्या लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से खींची गई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ए ऑप्शन का 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन का 4 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन का सी ऑप्शन का 8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन का 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है स्पर्श रेखा की लंबाई, सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी के स्क्वायर माइनस त्रिज्या के स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी है मेरा, तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी देखो 5 है। देखो ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी लिखे नहीं 5, तो यहाँ क्या कहते हैं यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस लगा दिया। त्रिज्या कितना है भाई, तो देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी देगा 3, तो यहाँ क्या कर देंगे भाई 3 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो पता होना चाहिए 5 25 होते हैं 25 और 3 3 का होता है 9। तो देखो 25 से अगर 9 घटाकर कितना आ जाएगा भाई 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 16 का होता है 4। तो 4 ऑप्शन जीता कर, देखो 4 जहाँ पे मिल रहा है उसमें वही सही, यानी बी ऑप्शन जीता कर, यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 21 में क्वेश्चन क्या है, 21 में क्वेश्चन लिखा है कि ए बी एक नियत रेखा है और ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो तो बिंदु पी क्या होगा। ठीक, बिंदु पी का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन क्या है व्यास ए बी का वृत्त होगा, बी ऑप्शन क्या सीधी रेखा, सी ऑप्शन क्या त्रिभुज, डी ऑप्शन क्या समकोण। जो मेरे भाई ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी IMP क्वेश्चन है आता है। ठीक है, जो कि अगर क्वेश्चन की मतलब कौन से लेसन का है अगर आपको बताना चाहूँगा मैं, तो ये बिंदु पथ लेसन का। ठीक, कौन से लेसन का, बिंदु पथ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 21 नंबर को हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब बात करता हूँ भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है किसी चतुर्भुज के बाह्य कोण से, मतलब चतुर्भुज के बारे में जिक्र की जा रही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज इसका आंसर यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है 120 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो आपको सूत्र मैंने बताया है अधिकतम लंबाई यह है ना स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पूरे जो तीनों अच्छा लिखा तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 120 का क्या हो जाएगा 120 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा भाई 30 का हो जाएगा, मतलब लंबाई है ना, मतलब इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वही सूत्र लगा है। ठीक है। प्लस 40 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब इतना कर दिया, सबका स्क्वायर कर देंगे, अच्छे से इसको वर्गमूल कर लो। देखो 12 में तो 144। ठीक है। 144 हो जाएगा, 144 और बाकी क्या जीरो 2 जीरो, प्लस 3 तक करना और बाकी 1 जीरो, मतलब ऊपर क्या लिखा 2 यानी कि 2 जीरो। ठीक है। प्लस 4 चौक हो जाएगा 16 और बाकी क्या जीरो 2 जीरो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, आगे यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 जीरो। ठीक है। तो इतना तो सब आता ही होगा वर्गमूल वगैरह करना। अगर जब इसे आप जोड़ते हो तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसको जब जोड़ते हो अच्छे से तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 169 है ना, और फिर 00। और जब इसका मतलब वर्गमूल निकालते हो तो है ना 130 आ जाएगा, 130 मीटर। तो देखो ये ऑप्शन मिल कहाँ रहा है, जो इसका एल आया है, मतलब ये कहाँ मिल रहा है, ये अधिकतम लंबाई कहाँ है 130 कहाँ है, ये डी ऑप्शन इधर कर देंगे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बाकी तो हमने 20 में क्वेश्चन लिखा, 24 में क्वेश्चन लिखा, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, है ना। इला के आपको लिखना है क्या है, घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, घन की भुजा होता है ए। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपका लिखना क्या है, इधर फिर आपको क्या लिखना है, घन का आयतन। ठीक है। घन का आयतन लिखना है। ठीक है। बोलो हाँ, घन का क्या लिख दिया मैंने, आयतन। तो घन का आयतन कितना देगा भाई, इधर ऑलरेडी दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। ठीक है। और इस चीज़ आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है। और इधर कितना लिखा है, इधर तो ऑलरेडी 27 दिया हुआ है जैसा कि ये। ठीक है। अब करना क्या भाई, देखो ए की जगह आप समझना होगा। ठीक है। ए क्यूब इधर लिखा है तो देखो 27 के घनमूल क्या हो जाएगा 3 के घात 3। ठीक है। अब देखो दोनों तरफ एक जैसे है तो घात से घात हट जाएगा, है ना, मतलब काटोगे नहीं लेकिन आभास करना आपको। ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, ए बराबर का आ जाएगा 3। अभी ए बराबर आपका 3 अभी आया है, अभी आपको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठीय। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाना भाई, सूत्र क्या लगाना पता है, यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का, ठीक है, घन का संपूर्ण, ठीक संपूर्ण, ठीक घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो 6 आप वैसे कर दिया, एक मान कितना निकाले हो, एक मान 3 है, यानी कि 3 त्रिका हो जाए, मतलब 3 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। और 6 गुणे 3 त्रिका 9, और 96 कितना होता है, 96 होता है 54, और 54 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन मिल भी रहा है। चलिए तो समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है ना। तो मेरे भाई ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है वीडियो, खराब, कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना। ठीक है। क्योंकि हर एक कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए बाकी तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा, किसी घनाभ के 3 संलग्न है ना फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः पी कामा क्यू और आर है, उसका आयतन क्या होगा। ए ऑप्शन क्या है अंडररूट पी क्यू आर, बी ऑप्शन क्या है पी क्यू आर, सी ऑप्शन क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या है अंडररूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर रट लेना। ठीक है। अंडररूट पी क्यू आर। ठीक है। चलिए बाकी तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह चतुर्थांश जिसमें रेखाएं x बराबर -4 लिखा है तथा x y बराबर -3 एक दूसरे को काटती होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में ही या फिर द्वितीय चतुर्थांश में या फिर सी ऑप्शन क्या तृतीय, डी ऑप्शन क्या चतुर्थ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चतुर्थांश का रेखा बनाना है। देखो रेखा बनाना है, इधर 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 क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम, मतलब पहला चतुर्थांश। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस प्लस होता है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है। इसे कौन सा चतुर्थांश है, ये आपका सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको तृतीय चतुर्थांश मतलब तीसरा नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मास कामा माइनस होता है। ठीक है। मतलब माइनस माइनस आंसर वाला लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ क्या होता है, इसका अपोजिट यानी कि प्लस कामा माइनस, यहाँ कौन सा है, मतलब यहाँ चौथा है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। अब समझने की बात क्या है कि देखो माइनस के 4 लिखा है और कामा माइनस क्या लिखा है, माइनस के 3 लिखा है, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए तो बड़ा सिंपल सवाल था, बस केवल समझना जरूरी था। ठीक है। चलिए बाकी तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। ए ऑप्शन लिखा है अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन लिखा है 2 अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सी ऑप्शन लिखा है ए बी बटे अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन लिखा है 2 ए बी अंडररूट मतलब 2 ए बी बटे अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मैं बता दूं मेरे भाई, ये जो जीवा की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है, ये वाला। ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इधर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, है ना। 2 ए बी बटे अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आपको याद कर लेना। ठीक डायरेक्ट तुरंत। ठीक है। चलिए, है ना। अब बात करता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है रेखाओं अंडररूट 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा x माइनस अंडररूट
3y बराबर 7 के बीच का कोण होगा। ए आपने कहा 30 अंश, बी आपने कहा 45 अंश और डी सी आपने कहा 60 अंश, डी आपने कहा इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है भाई आप कहाँ का है, ये सरल लेखा लेसन से है, जो कि यार इतना कसाई क्वेश्चन है, मतलब हर साल आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर साल आता है, बिजोड़ है, मतलब लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अंश। यही आपको रट लेना है, किसी भी तरीके से आपको रट लेना है। रटना क्या है, जहाँ पर अगर आपको √3 मिल जाता है, यहाँ पर अगर आप y के बगल √3 मिल जाता है, समझ जाओ 30 अंश 3 अंश ही होगा। किसी भी तरीके से आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूंगा यार, अगर अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, अगर तुम्हें दिक्कत देती है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट तो है, हर साल आया है। मैं भी पेपर देगा था तभी आया था, अभी रिसेंटली अगले साल आया था, ठीक है। बाकी आप लोग समझ जाओ, मेरा कहना बताना, आप लोग का कहना मानना, मानोगे तो सही, नहीं मानोगे तो सही। लेकिन ये क्वेश्चन यार कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सरल लेखा से। चलिए बाकी तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच का कोण होगा, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा हर साल आता है क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे भाई इसको आपको जरूर तैयार करना है। ए आपने कहा है tan इनवर्स a1 b1 है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, सोचेगा डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये 28, 29 और जो 30 नंबर है तो और खतरनाक है। ये जो मेरे भाई 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये काफी 30 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण √x बटे 1 - x प्लस √1 - x बटे x बराबर 2 सही 1/6 है ना। x बराबर नॉट इक्वल टू 0, x बराबर नॉट इक्वल टू 1 में से x का मान होगा। ए आपने कहा 4/9 और 9/13, बी आपने कहा 4/9 और 1, सी आपने कहा 9/13 और 4/13, डी आपने कहा 3/2 4/9। तो देखो तुम्हें करना क्या है, पूरा लगाना वगाना नहीं है, केवल तुम्हें इसको पकड़ लेना। पकड़ना क्या है, 2 सही 1/5। देखो 2 × 12 12 × 13, तो नीचे क्या ले देंगे, नीचे हम ले देंगे 13, ऊपर नहीं लिखना नीचे लिखना, 2 × 12 12 × 13। ये ट्रिक है, ट्रिक तिवारी जी का ट्रिक है मेरे भाई, ठीक, कहीं मिलेगा नहीं आपको पूरे यूट्यूब पर। 2 × 12 12 × 13 हो जाएगा नीचे, देखो 2 × 12 12 × 13 और 13 लिखना, ऊपर नहीं लिखना नीचे लिखना है। अब ध्यान देना क्या है, देखो 6 में से 2 घटा दो, मतलब 6 में से जो बगल में 2 लटका है यानी सही में, उसको घटा दो कि कितना आ जाएगा 4। तो 4/13 जहाँ भी मिल जाए समझो आंसर सही। देखो 4/13 आपको मिलेगा। अब देखो और कहीं तो 4/13 अगर होए तो हम पढ़ाना छोड़ दो। देखो यहाँ 4/9 है, यहाँ 4/9 है, यहाँ 9/13 है, यहाँ और कौन है नहीं है ना, यानी ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल कैसे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना।